मॉर्निंग फ्रेंड्स, विपिन शर्मा है। दोस्तों, आज इस ऑडियो वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि मतलब तरीके क्यों जरूरी हैं, वाई स्ट्रेटजीज, वाई मैकेनिक्स, वाई नट एंड बोल्ट मीटिंग। कई बार हम लोग नट एंड बोल्ट मीटिंग करते हैं। नट एंड बोल्ट मीटिंग का मतलब क्या होता है कि कौन सा बोल्ट जो है ढीला है, कौन सी टेक्निक है जिसको अप्लाई करके बड़ी सफलता ली जा सकती है। एक चीज तो निश्चित है दोस्तों कि सारा कुछ सीखने के बाद अगर हम टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, तरीका अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम उस बात को, उस नॉलेज को प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जैसे मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगा। मान लो कि आप कार लेके निकल पड़े और कार का टायर पंचर हो गया। तो आपको क्या लगता है कि आप 5 लोग जो है मोटा लगा के उस कार को उठा के टायर को चेंज करोगे? नहीं, टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। अब टेक्निक अप्लाई क्या करना है, आपने डिग्गी को खोलना है, उसमें से आपने जो है जैक सिस्टम लगाना है। जैक के द्वारा आपको पता है कि जैक से जो है बड़े आसानी से आप टायर चेंज कर सकते हैं। पर दोस्तों, कभी आपने जैक को लगाया ही नहीं, तो आपको कौन सिखाएगा? जिसने जैक कभी लगाया होगा। कहाँ पे वो कुंडा फंसाना है, कहाँ पे लगाना है, किस जगह पे, किस शॉकर के नीचे आप जो है जैक लगाओगे ताकि कार उठ जाए। अगर जैक छोटा है तो आप उसको कैसे ऊंचा कर पाओगे, ईंट को कैसे रखना है, नीचे से कैसे ऊंचा। ये दोस्तों, ये होती है स्ट्रेटजीज, ये होते हैं तरीके कि किसी भी बिजनेस को, किसी भी जिंदगी में काम करने को, वो जो तरीका है उसको बोलते हैं टेक्निक, तरीका। वो तरीका आपको कौन सिखा सकता है? वो तरीका वही सिखा सकता है जिसने प्रैक्टिकली किया हो। तो वो तरीके होते क्या हैं दोस्तों? जैसे हम लोग वेस्टिज के अंदर हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं कि बड़ा ग्रुप छोटी सेल। इसका मतलब क्या है दोस्तों? छोटे ग्रुप से अगर आप बड़ी सेल निकालने की कोशिश करेंगे तो अपने ग्रुप को खराब कर देंगे। अगर कोई भी आदमी अगर 2 4 5 साल लोगों के द्वारा ही 2 2 लाख का, 1 1 लाख का बिजनेस निकालने की कोशिश करेगा, तो वेस्टीज में आप फैमिली की इनकम नहीं जनरेट कर सकते। पर आप बड़ा ग्रुप बनाते हुए छोटी छोटी सेल, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक आदमी के द्वारा सिर्फ 15,000 का ही टारगेट लिया जाए कि पूरे महीने में वो 15,000 का बिजनेस करेगा, तो आप देखेंगे कि ज्यादा लोग 15 15 हजार का बिजनेस करने के काबिल होते हैं। करने वाले तो 50,000 का भी कर जाएंगे, बीच में निकल जाते हैं बड़ी सेल करने वाले। पर एज ए अपलाइन हमें जो है, जो एडिफाई करना है, वो एक 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 राइट तरीके से 15,000 का बिजनेस, एक एक माइक्रो बिजनेस को अगर हम एडिफाई करेंगे तो हम बड़ी सफलता ले पाएंगे, पैसिव इनकम बना पाएंगे, फैमिली की इनकम जनरेट कर पाएंगे, जो हमारे साथ भी मिलती रहेगी और हमारे बाद भी मिलती रहेगी। तभी तो लोग दोस्तों, जितने भी लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर क्या कह रहे हैं कि कोविड के टाइम में भी उनको इनकम बड़ी आती रही। राइट? चाहे ग्रुप कम हो गया फिर भी इनकम आती रही, उसको बोलते हैं दोस्तों फैमिली की इनकम। इसलिए दोस्तों, बड़ा ग्रुप बनाइए। ग्रुप को बड़ा बनाने में, बड़े से बड़ा ग्रुप, इस यूट्यूब चैनल, जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। इसमें देखिए कि कितनी ही वीडियोस डाली गई हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि बड़ा ग्रुप कैसे बनाएं। दोस्तों, बड़ा ग्रुप बनाने से बड़ा, ये एक स्ट्रेटजी है कि बड़ा ग्रुप छोटी सेल। बड़ा ग्रुप मतलब बड़ी से बड़ा ग्रुप बनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सब्सिडी कार्ड बनाइए। राइट? नो प्रॉब्लम, कोई 700 से शुरू करता है, 10,000 से शुरू करता है, 5,000 से शुरू करते हैं, पर उसकी आईडी लगाइए। इसको आप सामान भी दे रहे हैं तो आईडी जरूर लगाइए, सब्सिडी कार्ड जरूर बनाइए। छोटी सेल, एक आदमी को, एक आदमी का गोल सेट क्या होना चाहिए? एक आदमी का गोल सेट होना चाहिए दोस्तों कि मैं इस महीने में मिनिमम 15,000 का बिजनेस जरूर करूंगा बिना पैसे लगाए। बिना पैसे लगाए का मतलब क्या है? अपने घर के खर्चे के लिए तो वो 2,000 3,000 जो प्रोडक्ट यूज करता है वो तो करेगा ही, बाहर से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, तो वो तो लेगा ही। तो 15,000 में से उसने क्या किया, 2 3 हजार के प्रोडक्ट उसने घर के लिए ले लिए जो यूज करेगा। और बाकी 12,000 का बिजनेस कैसे लेके आएगा? वो 5 से 10 सब्सिडी कार्ड बनाए पूरे महीने में, और उन 5 से 10 सब्सिडी कार्ड के द्वारा 1 1 हजार, 2 2 हजार, 3 3 हजार का वॉल्यूम जनरेट करवा दे, उनको प्रोडक्ट यूज करने के लिए रिकमेंड कर दे, तो उसका टोटल मिला के 15,000 से ज्यादा का बिजनेस होता है। मिनिमम 15,000। तो ये 15,000 का बिजनेस के द्वारा भी 1 1 लाख, 2 2 लाख, 5 5 लाख का चेक लिया जा सकता है दोस्तों। बाहर ट्रेडिशनल के अंदर 15,000 का बिजनेस करके कभी भी बड़ा चेक नहीं लिया जा सकता। 15,000 का कितना ले पाएगा? आई थिंक खर्चा भी पूरा नहीं होगा, बिजली का बिल भी नहीं दिया जाएगा। पर नेटो मार्केटिंग के अंदर, वेस्टीज के अंदर आप 15,000 का महीने का बिजनेस करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।
सिर्फ हमें आदत क्या डालनी है, 15,000 का बिजनेस करना है। चाहे बड़े से बड़ा लीडर, हम विपिन एंड पूनम शर्मा आज की डेट में भी 15,000 का ही बिजनेस करते हैं। कैसे करते हैं, 2-3 हजार 4,000 का हमने घर में प्रोडक्ट यूज किया और बाकी हमने 8 से 10 सब्सिडी कार्ड बनाए, लोगों को ज्वाइन कराया और उनको भी प्रोडक्ट दिलवाए जितना वो लेना चाहते हैं। और उनको भी हम यही कहते हैं दोस्तों कि हर महीने 8 से 10 सब्सिडी कार्ड बनाते हुए आप जो है कुछ यूज करते हुए, कुछ सेल करते हुए, कुछ अपना सब्सिडी कार्ड बनाते हुए आप 15,000 का एक एवरेज बिजनेस जरूर बनाइए। 15,000 से नीचे मत जाने दीजिए। ऐसा नहीं है कि 15,000 से नीचे जाएंगे तो उनको कोई सजा होगी, नहीं। पर 15,000 का करने से एक जेन्युइन, एक राइट तरीके से राइट लीडरशिप निकलती है। राइट, कोई भी आदमी अगर 2-2 लाख का बिजनेस करता है तो मैं घबरा जाता हूं कि अब ये बंदा आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 लाख वाले को वो प्रोडक्टों को करेगा क्या, वो कहाँ सेल करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि सेल्समैन तो यहाँ पे बनना नहीं है। इसलिए दोस्तों पहला स्ट्रेटजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 15,000 का बिजनेस कीजिए। जैसे क्लोजिंग होने वाली हो, 25 तारीख आ गई, अब हमें उस 15,000 के बिजनेस के टारगेट को कैसे क्लोज करना है। हम अपनी टीम को बैठाएंगे, एक एक आदमी, चाहे जूम पे बैठाइए, चाहे 1 बाय 1 मिलिए, चाहे फोन के द्वारा उसको पूछिए कि अब की बार आपने अपनी आईडी पे कितने का प्रोडक्ट लिया, वो कहता है 3,000 का लिया। आपने सब्सिडी कार्ड कितने बनाए, वो कहता जी 3 बनाए। उन्होंने कितना सामान लिया, वो कहता जी उन्होंने 2-2 हजार का सामान लिया। तो कितना हो गया, 3,000 का उसने लिया, 2-2 हजार का 3 लोगों ने लिया, तो 6,000 का हो गया। 6 और 3 9,000 का। तो हम उसको बोलते हैं टारगेट क्या था, 15,000 का, हो कितना गया 9,000 का, बाकी कितना है 6,000 का। तो 6,000 का आपने 31 तारीख तक आपने पूरा कर लेना है। दोस्तों एक एक आदमी का फॉलो अप, गोल का फॉलो अप इस तरीके से कीजिए ताकि उसको याद रहे कि मैंने 15,000 का बिजनेस जरूर करना है। ये पर्सनल ग्रुप टारगेट है। उसके ग्रुप में आप ग्रुप टारगेट, एक ग्रुप का टारगेट कैसे बनता है, उस वो आदमी अगर 10 लोगों से 15-15 हजार का करा लेता है तो 1.5 लाख का बिजनेस हो गया। और हर एक आदमी अपने पर्सनल गोल को जरूर डिफाइन करे। शुरू में वो 15,000 का गोल ले, टारगेट ले, और एंड में उससे पूछा जाए कि आपने कितना यूज किया, कितने लोगों के सब्सिडी कार्ड बनाए और उन्होंने भी कितना प्रोडक्ट यूज किया। दोस्तों 15,000 के बिजनेस से आप करोड़ों का धंधा कर सकते हैं अगर आप इसको ठीक तरीके से करें तो। 15,000 के बिजनेस से ही सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। 15,000 के बिजनेस से ही आप बड़ा काम कर पाएंगे। तो बड़ा ग्रुप, छोटी सेल, राइट। और एक आदमी जब 15,000 का बिजनेस करता है तो वो अपने कितने लोगों से 15-15 हजार का कराता है, वही ग्रुप टारगेट बन जाता है। उसी से उसके लेवल मिलते हैं, उसी से उसको फास्ट एट एंड आगे के लेवल, ब्रेन डायरेक्टर से लेके क्राउन एंड डबल क्राउन, सभी उसी के द्वारा ही हो पाएगा। अब देखते हैं कि 20% लोग, क्यों बोला जाता है कि 20% लोग ग्रो फास्ट करेंगे। 20% लोग ग्रो फास्ट वो लोग कर जाते हैं जो स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, जो तरीके को अपनाते हैं। तरीके बहुत ज्यादा जरूरी है। तरीका क्या है, 20% लोग, मैं आपको बताऊं, लीडर्स के लिए 6-6 लेग्स या 3-3 लेग्स को मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पता कौन के लिए मुश्किल हो जाता है, जो दिन रात भाग रहे हैं लोगों के पीछे। तो स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है कि वो मेंटेन कर पाए। तरीका यही है दोस्तों कि वो हफ्ते की फिक्स मीटिंग एक लेग में नहीं रखते हैं। हर लेग में एक अगर फिक्स मीटिंग पर वीक रख दी जाए तो वो आदमी बहुत तेज गति से ग्रो कर जाएगा। जो आदमी, कोई भी लीडर अगर मेरी बात सुन रहा है तो ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी आदमी, कोई भी लीडर अगर अपनी अलग अलग लेग में हफ्ते में एक फिक्स मीटिंग नहीं रखेगा, वो उतनी तेज गति से नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो 1 बाय 1 कितने भी प्लान कर ले, क्योंकि उस लेग को वो माहौल नहीं दे रहा है। अगर आपकी दोस्तों 6 लेग्स हैं, पहली लेग में आपको मंडे को शाम को, देखिए क्या कारण है कि बहुत सारे बिजी लोग भी बहुत ज्यादा सफल कैसे हो जाते हैं। आप यूएसए में देखिए, आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखिए, बड़े बड़े टॉप लेवल के 2% अर्नर लोग यूएसए में भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे सफल हो गए। आपको क्या लगता है वो बेले थे? क्या आपको लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम था? नहीं। पर उन्होंने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया। जितने भी लीडर काम कर रहे हैं, जितने भी बेले लोग काम कर रहे हैं, वो अपने टाइम को अगर मैनेज करके नहीं चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जितने भी लोग बिजी हैं, बिजी तो अपने टाइम को मैनेज जरूर कर लेंगे। कैसे मैनेज करें?
दोस्तों सुबह 5 बजे से लेके वो शाम के 5 बजे तक अपनी जॉब में ईमानदारी से काम करते हैं, अपने प्रोफेशन में पूरा काम करते हैं। हाँ, बीच में लिस्ट जरूर बनाते रहते हैं, पर प्लान नहीं दिखाएंगे दिन में। वो 5 से लेके शाम के 5 बजे तक अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन करते हैं। शाम को क्या करते हैं? शाम को उनको पहले ही फिक्स होता है कि मंडे के दिन हम लेग ए में जाके इस जगह पे फिक्स मीटिंग होती है, और वहां पे जाके वो बैठते हैं जहां पे पहले ही 20-50 लोग बैठे होते हैं। क्यों 20-50 लोग बैठे होते हैं? क्योंकि उस पूरी लेग को पता होता है कि आज हमारी अपलाइन यहाँ पे आएगी। तो वो अपना टाइम कैसे सेट करते हैं? शाम के 5 या 6 या 7 बजे का टाइम लेग ए में देते हैं कि सोमवार को हम यहाँ पे आया करेंगे। लेग बी में वो मंगलवार का दिन सेट करते हैं कि शाम को 6 बजे यहाँ पे आएंगे। लेग सी में वो जो है तीसरी लेग में जाके वो बुधवार, फिर अगले वीरवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, ऐसे अलग अलग लेग को एक फिक्स टाइम और फिक्स जगह और फिक्स जो है डे रख देते हैं कि इस जगह पे हम इस दिन इस टाइम जरूर मिलेंगे। तो पूरी लेग के लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। उस लेग को दोस्तों ये पता होता है कि हमारी अपलाइन पूरे हफ्ते में एक ही दिन 2 घंटे के लिए यहाँ पे आएगी, तो वो सभी लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, जिससे क्या होता है? लीवरेज निकलती है। दोस्तों वो एक दिन में वो 20 लोगों को टाइम नहीं दे पाएगा वन बाई वन, पर एक दिन में अगर एक जगह पे वो फिक्स मीटिंग रख देता है तो वो 20 लोगों को टाइम दे देता है एक ही जगह पे। इसको बोलते हैं वर्क स्मार्टली। तो मैं देखता हूं कि जितने भी लीडर पूरा दिन रात भागते रहते हैं वो कहीं ज्यादा नहीं पहुंच पाएंगे, पर जो लोग अपने टाइम को मैनेज करके एक लेग में पर वीक एक जगह पे फिक्स मीटिंग रख देंगे, वो लोग एकदम ग्रोथ कर जाते हैं, और वो 6-6 लेगों को क्या 18-18 लेगों को भी वो जो है एकदम मेंटेन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और स्ट्रेटजी बताऊं तो और स्ट्रेटजी वो होम मीटिंग, जैसे ही कोई नया बंदा आता है, राइट, ये तो फिक्स मीटिंग की बात हुई है, अब मैं होम सेशन की बात करने वाला हूं। दोस्तों जैसे ही कोई नए आदमी का सब्सिडी कार्ड बनाते हैं, फट दे के अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर उसके घर में होम सेशन होना चाहिए, ताकि उसके घर में जो 8-10-20 लोग आए उनकी जल्दी जल्दी सब्सिडी कार्ड बनाए जाए और लेग को नीचे से नीचे डीप से डीप खींचा जा सके। ये सभी स्ट्रेटजीज होती हैं, जो स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी लोगों के सब्सिडी कार्ड बनाए, उन लोगों को संडे की जो वीकली ओपन मीटिंग होती है, संडे को हम होम सेशन या फिक्स मीटिंग नहीं रखते हैं दोस्तों, हम लोग संडे को ओपन मीटिंग रखते हैं। ओपन मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, और जितने भी सब्सिडी कार्ड बनते हैं उन सभी को हम संडे की ओपन मीटिंग में, जिसमें सभी लीडर इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे, वहां पे हम लोगों को बुलाते हैं। ये सारी नॉलेज दोस्तों यूट्यूब पे अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस के अंदर हमने डाली हुई है, जिसको सुन के कोई भी आदमी आगे बढ़ सकता है। और उसके बाद ये मीटिंग के बाद हम लोग ज्यादा ज्यादा कैसे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे ज्यादा ज्यादा कैसे ग्रुप बढ़ता है, कैसे ज्यादा ज्यादा और बड़ी सफलता मिलती है। फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन, दिस बिजनेस ग्रोज फंक्शन टू फंक्शन। हर महीने हम निश्चित कर लेते हैं अगले महीने कौन सा फंक्शन होने जा रहा है। मेरी तो आदत है एक महीना पहले शोर मचा देता हूँ कि अगली बार इस डेट को ये फंक्शन हम करने जा रहे हैं, ताकि उस फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाया जा सके, और हमारे लीडर जो लीडर अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस फंक्शन के अंदर बैठाता है वो तेज चला जाता है। वो फंक्शन खत्म होता है तो फिर नेक्स्ट फंक्शन एडिफाई हो जाता है कि अगले फंक्शन में अब की बार आपके 2 लोग आए, अगली बार 4 लोग आने चाहिए, 4 लोगों के द्वारा उसके अगली बार 16 लोग होने चाहिए, 16 लोगों के द्वारा उसके अगली बार 32 लोग। मतलब हर फंक्शन में आपकी संख्या बढ़नी चाहिए, हर फंक्शन में आपको लेग्स गिननी चाहिए, ताकि हर लेग से कितने कितने लोग आए। आपको क्या लगता है ये स्ट्रेटजीज, ये जो तरीके हैं, ये जो अपलाइन मेंटर ये तरीके बता रही है, क्या इन तरीकों के द्वारा ग्रोथ तेज होगी कि नहीं? ये जितने भी लोग स्ट्रेटजी को ज्यादा अप्लाई करेंगे, राइट, अपने अपलाइन मेंटर को अपने ग्रुप के साथ अटैच करके पूरा का पूरा चलेंगे, वो लोग बहुत तेज चले जाते हैं और बहुत बड़ी ग्रोथ ले लेते हैं। दोस्तों ये ऑडियो वीडियो मैंने क्यों बनाया? ये ऑडियो वीडियो इसलिए बनाया कि आपको स्ट्रेटजीज, जो तरीके होते हैं जो अपना मेंटर के द्वारा मिलते हैं, उनको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस ऑडियो वीडियो के द्वारा 2-3 चीजें मैंने बताई हैं। नंबर 1 की स्ट्रेटजी क्यों ज्यादा जरूरी है। नंबर 2 पे 15,000 का बिजनेस, राइट, ऐसा नहीं कीजिए कि 2 लाख 4 लाख का पहले ही किसी पे बर्डन डालिए, ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है।
सिस्टम ही जीतेगा दोस्तों, सिस्टम के बिना कुछ नहीं जीता जा सकता है। सिस्टम तो दोस्तों वेस्टिज का है, पर जो तरीके जो होते हैं वो अपलाइन मेंटर के होते हैं। तो 15,000 का बिजनेस बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। बड़ा ग्रुप छोटी सेल, जल्दी से जल्दी बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए, और वही लोग ज्यादा जीतेंगे जो स्ट्रेटजी को ज्यादा अप्लाई करते हैं। जो 20% लोग ग्रो इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि वो 100% मेंटर के साथ अटैच होते हैं। फिर मैंने बताया होम सेशन, फिक्स मीटिंग जो होती है डीप टू डीप लेके जाए। एक लेग में, एक घर में अगर 4 फिक्स मीटिंग हो चुकी है तो 5वीं नए घर में होनी चाहिए। संडे की ओपन मीटिंग में रश खड़ा कीजिए। यूट्यूब पे अपलाइन अपना आपके अपलाइन मेंटर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसमें से ज्यादा सीखिए। और फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शन टू फंक्शन में अपने नंबर्स और अपनी लेग्स को गिनिए, नंबर्स को बढ़ाते जाइए, पर लेग नंबर्स बढ़ाइए, आप बहुत तेज आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपके अपलाइन मेंटर जितनी भी स्ट्रेटजीज देते हैं उन सभी स्ट्रेटजीज को अप्लाई कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। नहीं समझ आ रही तो अपने मेंटर के पास जाइए, वो सारी स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए ताकि आप लोग बहुत तेज गति से आगे बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, सी यू ऑन द टॉप।